आज की तारीख कांग्रेस से लेकर विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लिए बहुत बड़ी तारीख है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में राहत दी है। मोदी सरनेम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, यानी राहुल गांधी के फिर से संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। मानहानि केस में अधिकतम सजा 2 साल होने की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी और इसके साथ ही चुनाव लड़ने का रास्ता भी बंद हो गया था। लेकिन आज के फैसले के बाद न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है, बल्कि 24 के चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष के बड़े लीडर के तौर पर मैदान में उतर भी सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत से राहुल गांधी को राहत। मिशन 2024 से पहले सियासी ब्रेकर ध्वस्त। इंडिया गठबंधन में उत्साह, कांग्रेस में उत्सव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टर्म एंड कंडीशन के साथ सजा पर रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता बन गया है, जो न सिर्फ कांग्रेस के लिए संजीवनी है, बल्कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लिए भी गुड न्यूज है। राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें। देश के उच्चतम न्यायालय ने सत्य और साहस दोबारा से जीता, इस पर अपनी मोहर लगाई। देश के उच्चतम न्यायालय ने बाकी न्यायालयों को एक संदेश भी दिया है कि 162 साल की इंडियन पीनल कोड की हिस्ट्री में पहली बार किसी को इस चीज की 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके उसकी सदस्यता चली गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में देश की आवाज को बुलंद करने के लिए, शोषित वंचितों की आवाज के लिए इस सदन में राहुल गांधी की जरूरत है और अब उनकी वापसी हो रही है। इसकी मुझे बेहद खुशी है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना तक कांग्रेस में उत्सव का माहौल बन गया। पटना में सदाकत आश्रम की तस्वीरें देखिए। कांग्रेस नेता यहां जश्न मना रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है, हम उसके स्वागत सभी कांग्रेस जन ही नहीं, सारे देश के जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सभी लोगों ने इस फैसला का स्वागत किया है। बहुत खुशी की बात है। हम लोग मिठाई यहाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से मणिपुर की जो समस्या, उसको संसद में उठाने से और हम लोगों को मजबूती मिलेगी। अदालतें जो होती हैं वो अदलो इंसाफ के लिए होती हैं, और अदलो इंसाफ पे हम सब लोग यकीन करते हैं कि अदालतों से अदल और इंसाफ मिलेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से स्थापित किया। राहुल गांधी को राहत के बड़े मायने हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यह फैसला न सिर्फ कांग्रेस के लिए संजीवनी है, बल्कि विपक्षी दलों के लिए किसी वरदान जैसा है। यही बात है कि महागठबंधन के नेता इस फैसले को नजीर बता रहे हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया था और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। ये जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, न्याय की जीत है और एक नजीर भी है ये फैसला। जो लोग कभी फैसला देते वक्त बारीकियों को ध्यान नहीं देते, उनके लिए भी एक नजीर है। अब फैसला राहुल गांधी के हक में आ चुका है। अदालत में क्या क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई। इससे राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ। वोटर्स के अधिकार पर भी असर पड़ा। जिस क्षेत्र के वोटर्स का राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करते थे, इसमें कोई शक नहीं कि जो कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने राहत के साथ नसीहत भी दी है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ है।
देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया जो है तो उस पर क्या बोलना है। लेट अस सी आगे क्या होता है। अभी मान लीजिए कि उनको थोड़ा राहत मिल गई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो इश्यूज हैं वो खत्म हो गए हैं, इसलिए कोर्ट अपना काम करती है। हालांकि कांग्रेस अब चाहती है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो ताकि मॉनसून सत्र में वो सदन में बोल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत होती ही है। मुझे क्या करना है ये साफ है। जनता के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर बिहार महागठबंधन उत्साहित है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राबड़ी देवी ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन और मजबूती से काम करेगा। वहीं बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है। फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। बन गया, सबके लिए हुआ। लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती है? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेगा मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी आवाज पहले जरूर जाएंगे। अब मोदी जी को आप लोग बाहर कर देंगे। न्याय का या पूरे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था का तकाजा वो नहीं प्रतीत होता था जो फैसला पहले आया था। और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वह स्वागत योग्य है और हम समझते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये न्यायालय का मामला है, सजा देने का काम भी कोर्ट ने किया था। ये न्यायिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अगर कुछ तथ्य और सामने आएंगे तो न्यायालय इस पर फैसला करेगा। कहना क्या है, न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से ने जिस तरीके से उनकी सज़ा पर रोक लगाई, यकीनन उससे उनकी जो सदस्यता है संसद की, वो सदस्यता उनकी वापस होती है और सज़ा देने का भी काम न्यायालय के द्वारा ही किया गया था। हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सज़ा पे रोक लगाई गई। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कुछ तथ्य और सामने आएंगे तो उसी आधार पर